दूसरी पार्टियों से, उन तमाम का भी हम भरपूर इस्तेक़बाल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं हमारे काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा, ये बरोडा से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बड़े मुआविनीन में से हैं, ख़ासकर हॉस्पिटलिंग के ऊपर, हॉस्पिटलों पर इनका अपना बड़ा तजर्बा है। काफ़ी रिफाई इदारों से, ज़िदनी इल्मा और दूसरे काफ़ी इदारों से ये जुड़े हुए हैं। अल्लाह आपकी आमद को कबूल फ़रमाए, आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा मुख्तसर वक्त के अंदर अपने तासुरात, अपने एहसासात और तजर्बात शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये हॉस्पिटल की लाइन से मुझे बोलने को कहा गया है। हमारा बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन बड़ौदा में चलता है, उसके ताल्लुक़ से जिस तरह मुफ्ती साहब यहाँ क्लिनिक चला रहे, मोबाइल क्लिनिक चला रहे, इसी तरह हम वहाँ पर मेडिकल कैंप्स करते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर हमने खोला है, सीटी स्कैन सेंटर, एक्सरे सेंटर, लेबोरेटरी, जिसमें किफ़ायती रेट में, जैसे सीटी स्कैन समझो चेस्ट का अगर 2500 में होता है तो हमारे यहाँ वो 1200 रुपये में होता है सर। तो अब क्योंकि बीमारी कोई कह के नहीं आती है सर, तो जो उम्मत के हालात है अभी, जो कोविड के बाद की जो सिचुएशन है, लोग माली हालात से परेशान हैं, धंधे रोज़गार से, नौकरी से, तो एक शेर के थ्रू में जो उम्मत का एक दर्द जो हम रोज़ाना देखते हैं वो आपकी पेश नज़र रखूँगा। घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो ये जब कोविड के दौरान ये सिचुएशन हमने देखी, उसी ताल्लुक़ से हमने इसके सेंटर स्टार्ट किए। करीबन 10,000 मरीज़ों को हमने बड़ौदा में ट्रीटमेंट दी। इसी तरह फिर अहमदाबाद में शुरू हुआ, सूरत में शुरू हुआ, गोधरा में हुआ, पालनपुर में हुआ और जगह भी हुआ ऐसा। तो जिस तरह एजुकेशन एक शोबा है जिसमें हमें अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है, इसी तरह आरोग्य हेल्थ भी एक ऐसा शोबा है जिसमें हमें अपने पैरों पे खड़े रहने की ज़रूरत है। जिस तरह ये कॉमन जो गरीब मुसलमान है, गरीब आदमी है, उसको जिस तरीके से हमें एजुकेशन और हेल्थ देना है, उसी तरीके से हेल्थ में भी अलग अलग शोबे हैं। जिस तरह मेरे आगे डॉक्टर साहब ने फरमाया कॉरपोरेट हॉस्पिटल होनी चाहिए, कि जब भी आईसीयू का नाम आता है हम सभी लोग घबरा जाते हैं। अच्छी सैलरी वाला आदमी भी अगर 10 दिन आईसीयू में रहता है तो वो मुश्किल में आ जाता है ऐसा। हेल्थ केयर अगर अब देखे जाए तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो एक चीज़ का रेट 10 रुपये रखते हैं, और अगर हम उसको अपने तौर पे करें तो वही 10 रुपये वाली चीज़ हम 1 या 2 रुपये में भी दे सकते हैं सर। तो हमें उस ताल्लुक़ से अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। जिस तरह का हालत हाज़रा है उसमें और भी ये ज़रूरत है। हम बड़ौदा में आयुष्मान कार्ड वगैरह के कैंप भी करते हैं, जो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह गयासुद्दीन भाई, इमरान भाई काफ़ी अच्छी उसकी खिदमत दे रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ एसएसजी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें भी हमारी इदारा काम करता है, जिसमें हमारे 2 बंदे उसमें रहते हैं। वो जो भी गरीब आदमी उसमें आता है उसको जो हेल्प की ज़रूरत है, हमारा वहाँ के जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उनसे भी हमारा टाई अप है। तो जो भी इस तरीके से बंदा आता है उसको जो भी रहबरी की ज़रूरत है, या रिपोर्ट के ताल्लुक़ से या डॉक्टर से कांटेक्ट करने के ताल्लुक़ से जो भी ज़रूरत हो, वो भी एक बड़ा मायने रखता है। तो अगर इसी तरीके से अगर हम ये यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अगर हम अपनी सर्विसेज दे तो वो एक बहुत ही अच्छा होगा ऐसा। दूसरी बात, कोई भी ये काम है वो कुर्बानी चाहता है। इस्लाम कुर्बानी चाहता है, जान की, माल की, हर चीज़ की कुर्बानी चाहता है। लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो अगर ये हमारा मुसलमान, गरीब मुसलमान, अगर पैसे न होने की वजह से अगर उसकी माँ मरती है, बाप मरता है, तो हमारी भरी हुई तिजोरियाँ हमें जन्नत में नहीं ले जाएगी। जितना माल हमारे पास है, उलमाए कराम बैठा है, इसमें तफसीली मुझे बात नहीं करनी है, पर क्योंकि मैं इस सीटी स्कैन हमने शुरू किया, 2.5 करोड़ का मशीन हम लेके आए, कोविड में हमने काम किया, 32 वेंटिलेटर लेके आए। हर चीज़ के लिए माल चाहिए। ज़ाती कुर्बानी भी ज़रूरी है और उम्मत में
अल्लाह ने जिनको वसाइल दिए उनको माल निकालना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कोई ये मौका ऐसा है, अगर हमने नहीं निकाला, हमने इस इन्वेस्टमेंट करते गए, साइटों पे साइटें बनाते गए और मुसलमान हमारा एजुकेशन से महरूम है, हेल्थ से महरूम है, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी होगी होगी। उम्मत के हालात बहुत ख़राब है, ये 2 क्षेत्रों में बहुत परेशान है। मैं रोज़ाना के 100 पेशेंट देखता हूँ, मुझे पता है, आप भी लोगों से मिलते होगे, आपको भी अपने रिश्तेदारों में, जानने पहचानने वालों में ये पता चलता होगा। तो कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। जो लोगों को अल्लाह ने वसाइल दिए उनको आगे आना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। अगर हम सीरत का मुताला करें तो 40 साल ज़िंदगी में जब नबूवत का ऐलान हुआ, उससे जब उस वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा के एक घड़ी वो बैठे नहीं, दावत दी, मीटिंग्स करी, दुश्मनों से मिले, दोस्तों से मिले, लोगों को मनाया, दुश्मनों को करीब लाए, हर चीज़ करी। ये वक्त भी ऐसा है। अल्लामा इकबाल का शेर है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो ये एक मसला है। अभी जो हालात हाजरा है उसमें हमें कमर कसनी पड़ेगी। मैं भला, मेरा घर बार भला, मैं भला, वो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ आइन है कि हमको काम करना पड़ेगा, उम्मत को मजबूत करना पड़ेगा एजुकेशन के इदारे में, और हेल्थ के एरियाज़ में भी हमको अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा। एक आखिरी शेर के कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हमारा एक आखिरी मकसद तो ये है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी में, इसीलिए डॉक्टर में, इसीलिए टीचर में, इसीलिए मुफ्ती मौलाना। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।